तीसरा क्षेत्र अंतर्गत एमओसीपी सेक्टर ए दुर्गा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम तुलसी कलश यात्रा से शुभारंभ किया गया। आयोजन करने को लेकर श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने कहा कि अधिक से अधिक माता बहनें भागवत कथा सुनने आए। सभी माताएं बहनें भक्तजन आमंत्रित हैं। सुबह 10 बजे तुलसी भगवान कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी माता बहनें तुलसी कलश माथे पर लेकर भगवत जी को लेकर नगर भ्रमण किया। यह कलश शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर अलगडिया तालाब से जल भरण करके सारे मंदिरों का दर्शन करके ठाकुर जी को दर्शन करा के इस दिव्य कथा पंडाल में विराजमान किया और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक भगवान श्री हरि की 24 अवतार की कथा ठाकुर जी की सुनाई गई। आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इतिहास में आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन और देखने को चीज़ मिला कि हमारी एमओसीपी की विशेष रूप से मात्र शक्ति, क्योंकि भगवान का कार्य हो या ईश्वर का कोई कार्य हो तो जितनी भगवत भक्ति में रुचि हमारी माताएं बहन दिखाती है, शायद इतने पुरुष लोग नहीं दिखा पाते। उनको 2 नंबर काम से फुर्सत ही नहीं है कि भगवान के लिए समय निकाल पाए। तो विशेष रूप से एमओसीपी, आपका गोकुल पार्क और आसपास के गोल्डन पहाड़ी के सभी माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद कि हमारी माताएं बहन विशेष रूप से करुणावान होती है, दयावान होती है और भगवान का जहाँ सुंदर सत्कर्म होता है बिना सोचे समझे भगवान के उस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। और इस कथा का एक लक्ष्य है कि इतिहास में पहली बार तुलसी भागवत यात्रा निकाली गई। हम लोग 8 दिन तुलसी महारानी को माथे पे विराजमान करके नगर भ्रमण कराएं भागवत भगवान को, और तुलसी जी महारानी साक्षी हैं और 8 दिन भगवान श्री हरि की कथा माता तुलसी सुनेगी। और जो माताएं बहन तुलसी महारानी को अपने कलश शोभा यात्रा में माथे पे लेके चली, कथा विश्राम के दिन 13 जनवरी को पूर्णाहुति हवन के बाद सबको एक कलश जो तुलसी महारानी ने जो उठाए हैं सबको दे दिया जाएगा। सब अपने घर आंगन में तुलसी महारानी लगाएंगे, क्योंकि इस तुलसी महारानी की महिमा और बढ़ जाएगी, क्योंकि तुलसी जी 8 दिन हरि के कथा को सुन के गदगद हो जाएगी। तुलसी मगन भई राम गुण गाय से, राम गुण गाय के जी श्याम गुण गाय के। भगवान श्री हरि की जहाँ कथा होती है तुलसी महारानी गदगद हो जाती है। तो विशेष रूप से इस कथा का लक्ष्य है हमारा कोयलांचल का, विशेष रूप से कोयलांचल के लोग मांस, मदिरा, अंडा, मीट, मछली में जीवन इनका बीत रहा है। अपने धन का सदुपयोग शायद ये लोग नहीं कर पाते हैं, इनका धन ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ों में व्यर्थ में खर्च हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, हम सबका हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जगाने आए हैं। और सत्संग में वो असर है कि सत्संग से जब व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है तो हम भगवान का गीत सत्संग गा गा के भगवान का सुंदर और एक अच्छा भक्त भी बन सकते हैं। जैसा आपका संग रहेगा वैसा आपका सुंदर आपका दिनचर्या बनता है। तो 8 दिन भगवान श्री हरि के कथा को सुन करके अपने तन मन धन को पवित्र करेंगे। समाज के सभी अच्छे लोगों से उम्मीद है कि इस ज्ञान गंगा यज्ञ को समझेंगे और कोई गुटबाजी नहीं, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं। गर्व से हम लोग सब हिंदू हैं, सत्य सनातन हिंदू धर्म है। हमारा मनुस्मृति भी कहती है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ये जाति व्यवस्था हमारे मुगलों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया और हिंदुओं को जातिवाद में बांट दिया। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब सनातन हिंदू हैं और हम सबको एक मंच पर रहना चाहिए। सत्य सनातन हिंदू धर्म के हम लोग 4 पिलर हैं और कोई भी गड़बड़ाता है तो हमारा सत्य हिंदू धर्म आपका पग को वो रास्ता, उसका पगडंडी जब गड़बड़ होगा तो हमारा सत्य हिंदू धर्म ही समझे कमजोर होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी मीडिया भाई भी बड़ा सुंदर सहयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बिना आप सभी के सहयोग से इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ को सफल नहीं कर पाएंगे। आप सब अपनी कलम की ताकत से, अपने ज्ञान विज्ञान की ताकत से सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से कथा लाइव चलेगी पूरे विश्व में। आप घर बैठे भी इस कथा को मोबाइल में अपने घर के एलईडी टीवी में कनेक्ट करके देख सकते हैं। भगवान की अति कृपा हो गई, बिना बुलाए आपके गांव नगर में 9 वर्ष की पावन बेला पे 2024 के प्रवेश करते ही भगवान श्री हरि की 24वें अवतार की कथा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का अवसर मिल चुका है।